मार्ग में थे, अपना अपना जाति का अपना संस्कृत जो हम लोग करते थे। मैं खुद मैं अपना बात बोल रहा हूँ, मैं नेपाली जाति का बात। अच्छा, जो ज्ञान मार्ग में आके जब बाबा का ज्ञान हमको मिला है, तो ये जो हमारा जो संस्कृत, जो आपको जो पर्व, जो तिहार, ये क्या हमको छोड़ देना है ना, जो दृष्टि में रख इसको भी पालना करना है। आपकी भट्टी हो चुकी है? अभी बेसिक, आपके मुलाकात करके आए हैं। हाँ, बेसिक में चले हैं कुछ, बेसिक ज्ञान में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए कुछ हैं? डायरेक्ट आए। डायरेक्ट तो कोई आता नहीं है। आपकी उम्र क्या हुई? 65 उम्र हो गई। अभी इस यज्ञ को 70 साल होने जा रहे हैं। जो ज्ञान शिव बाबा आकर के सुना रहे हैं उसको 70 साल हो रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्ट कोई नहीं आता है। कुछ न कुछ पूर्व जन्म में ये ज्ञान लिया है। पूर्व जन्म में ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं, तो इस एडवांस ज्ञान में भी आ जाते हैं दूसरा जन्म लेकर के। जैसे गीता में लिखा है कि ये ईश्वरीय ज्ञान कभी लोप नहीं होता। क्या अगले जन्म में इस ज्ञान के संस्कार, ब्राह्मणत्व के संस्कार जाते हैं। तो ऐसे ही समझना चाहिए कि हमारा ज्ञान का फाउंडेशन तो पूर्व जन्म का ही पड़ा हुआ है। जिनका पूर्व जन्म का ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा हुआ है उनकी भक्ति तो जल्दी उड़ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति सिखाने वाले रहे हैं 63 जन्म के मनुष्य गुरु। भक्ति से होती है दुर्गति। 63 जन्मों में 2500 साल से मनुष्य सृष्टि की मेंटेलिटी की दुर्गति होती आई है। ईर्ष्या, द्वेष की भावना मनुष्यों में बढ़ती आई है या घटती आई है? क्या हुआ है? ईर्ष्या, द्वेष की जो बुरी बुरी भावनाएं हैं वो मनुष्य में घटती रही हैं या बढ़ती रही है? बढ़ती रही है। इससे साबित होता है कि मनुष्य आत्मा का पतन होता आया है। तो भक्ति से होता आया है पतन। जो भी परंपराएं से हम अंधश्रद्धा युक्त भक्ति के कार्य कर्म कांड करते आए हैं उनसे पतन हुआ है, और भारतवासियों का विशेष पतन हुआ है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। ये नियम है। जहां प्योरिटी होगी आत्मा में वहां पीस और प्रॉस्पेरिटी जरूर होगी। भारतवासियों के पास जो पीस और प्रॉस्पेरिटी है वो विदेशियों के मुकाबले कम है या ज्यादा है? भारतवासियों के पास जो धन संपत्ति है जिससे सुख होता है वो धन संपत्ति कम है या ज्यादा है? विदेशियों के मुकाबले कम है। क्यों कम है? क्योंकि मनुष्यों की सिखाई हुई भक्ति भारत में ज्यादा रही, अंधश्रद्धा युक्त भक्ति। बाप अंधश्रद्धा को उड़ा देते हैं। बाप का जो ज्ञान है वो अंधश्रद्धा नहीं सिखाता। श्रद्धा विश्वास अच्छी चीज है, परंतु अंधश्रद्धा अंधविश्वास खराब चीज है। तो भक्ति मार्ग में जितनी भी परंपराएं अपना रहे हैं, कोई भी परंपरा को उठा लीजिए, वो सारी परंपराएं अंधश्रद्धा सिखाने वाली है। ज्ञान का मतलब है श्रद्धा विश्वास बढ़े, और अज्ञान का मतलब है अंधश्रद्धा अंधविश्वास बढ़ता जाए। अभी जो भी परंपराएं चल रही हैं भक्ति मार्ग में वो सब अंधश्रद्धा युक्त है।
इसलिए बाप कहते हैं कि कोई को भक्ति करने के लिए मना मत करो। बल कोई ज्ञान में आ गया, चाहे ब्रह्मा कुमारियों के वाले ज्ञान में, बेसिक ज्ञान में आया, चाहे एडवांस में आ गया, उसको भक्ति करने के लिए मना नहीं करना चाहिए। क्यों? भक्ति करता है इसका मतलब है कि अभी शरीर छोड़ने वालों की लिस्ट में है। ज्ञान का फाउंडेशन पक्का नहीं पड़ा है जो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने योग्य बनाओ। जो आत्मा, मनुष्य आत्मा नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली होगी, उसकी भक्ति उड़ जाएगी। लेकिन भक्ति के लिए मना करना ये भी अच्छी बात नहीं। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति अपने आप उड़ जाएगी। बाबा कई बार ये करना नहीं चाहते, उनका कहने का मकसद ये था कि अंदर से उनकी इच्छा नहीं है, वो चाहते भी नहीं है, लेकिन समाज में रहते हैं ना, तो हमें समाज को बदलना है या इसी समाज में रहना है? क्या लक्ष्य लिया है? समाज को बदलना है तो हमको पहले बदलना पड़ेगा। ये समाज का हमको मुकाबला भी करना पड़ेगा। हम बाप, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं या कमजोर बाप के बच्चे हैं? जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए वो तो कमजोर बाप थे। वो खुद भी दुनिया में रम गए और सारी दुनिया को गड्ढे में ले गए। उन्होंने तो कमजोर दुनिया बना दी। और हमारा बाप सब कुछ बदलने आया। हमारा बाप तो सर्वशक्तिवान बाप है। हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। इसलिए समाज को नहीं देखना है, समाज की रीत रस्म रिवाज को नहीं देखना है। समाज भस्म होने वाला है। ये पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया के जो भी रीति रस्म रिवाज हैं वो सब भस्म होने वाले हैं। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गिरजाघर, ये गुरुद्वारे सब खलास हो जाएंगे। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर, जो यादगार आज भी भक्ति मार्ग में मनाते हैं कि सबसे बड़े भव्य मंदिर किसके बनते हैं? लक्ष्मी नारायण के बहुत बड़े भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। बाकी अंदर से ये भाव पैदा नहीं हुआ है कि हम सर्वशक्तिवान बाप की औलाद हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सर्वशक्तिवान बाप के डायरेक्ट बच्चे नहीं बनने वाले हैं, डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ने वाले नहीं हैं। और हम बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम डायरेक्ट बाप से दृष्टि लेते हैं, हम डायरेक्ट बाप से ज्ञान लेते हैं, डायरेक्ट बाप के वाइब्रेशन लेते हैं, डायरेक्ट बाप की पालना लेते हैं। हम जैसा भाग्यवान तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो हम कमजोरी के वाइब्रेशन क्यों पकड़े हैं कि समाज ऐसे करता है, समाज वैसे करता है? अरे समाज तो भस्म होने वाला है। जो श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत को पहचानेंगे, वो ही इस दुनिया में रहेंगे और इस दुनिया को चेंज करने के निमित्त बनेंगे। जो श्रीमत को जानते ही नहीं, श्रीमत दाता को पहचानते ही नहीं, वो तो सब खलास होने वाले हैं। बाबा जब प्रकाशमयी दादी ने शरीर छोड़ा